बिग न्यूज़ बिग शो में अब बात उस हादसे की करते हैं जिसमें लापरवाही के चलते 6 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के कनीना में हुए स्कूल के बस हादसे की। इसको लेकर अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका में ये पूछा गया है कि ये जो बस हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। स्कूल पर, प्रशासन पर ये दबाव रहा है कि जो इसके असली मुलजिम हैं उन तक पहुंचाया जा सके। आप जानते हैं जो बस की इंश्योरेंस है या बस को जो पास करवाना होता है आरटीओ डिपार्टमेंट से, वो तमाम चीज़ें वहां पर नहीं थी। इसके बावजूद वो बस स्कूल प्रशासन द्वारा लगाई गई थी। ड्राइवर पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है, चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है, उसके जो ड्राइवर के अलावा जो बाकी लोग इससे जुड़े हुए हैं इन सब की लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। हरियाणा सरकार इसको लेकर काफ़ी गंभीर है, लेकिन अब मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा है तो और ज़्यादा गंभीर हो गया है। क्या है पूरा मसला, शुरू से अब तक की कहानी हम सुना रहे हैं इस बिग रिपोर्ट के जरिए। महेंद्रगढ़ जिले में कनीना के पास हुए स्कूल बस हादसे में 6 बच्चों की जान चली गई थी। इसके बाद से पुलिस, परिवहन व शिक्षा विभाग एक्शन में आ गया है। सभी स्कूलों में ताबड़तोड़ चेकिंग कर कार्रवाई की जा रही है। कमियों को सख्ती से दुरुस्त करवाया जा रहा है, लेकिन मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल अवमानना याचिका खारिज कर दी गई है। याचिका में बस हादसे को अधिकारियों की नाकामी का परिणाम बताया गया था। याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक सहित 12 अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को दूसरी याचिका यानी PIL फाइल करने को कहा है। साथ ही कहा है कि अवमानना याचिका किसी भी इंडिविजुअल पर लगाई जाती है, इतने अधिकारियों के खिलाफ नहीं लगाई जाती। देखिए, आज हमने अवमानना याचिका हाईकोर्ट में फाइल की थी कि जितने भी ऑफिशियल्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और आज वो ऑनरेबल कोर्ट में लिस्टेड थी। ऑनरेबल कोर्ट का व्यू ये है कि आप इसके अंदर अप्रोप्रिएट रेमेडी अवेल कीजिएगा। तो हमने जो है अब PIL की तैयारी की है। हम PIL फाइल करेंगे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोर्ट में लिस्ट होएगी। हाँ, अवमानना कोर्ट का व्यू ये है कि ये इंडिविजुअल के खिलाफ फाइल हो सकती है, इतने ऑफिशियल्स के खिलाफ नहीं हो सकती, इसलिए आप जो इसमें अप्रोप्रिएट रेमेडी अवेल कीजिएगा। इसलिए हम जो है अब उसके अंदर PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल करने जा रहे हैं। वहीं याचिकाकर्ता सुशील वर्मा ने कहा कि अब वे PIL 1 से 2 दिनों में हाई कोर्ट में लगाने जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया होता तो ये हादसा नहीं होता। अब ऑनरेबल कोर्ट का व्यू हो सकता है, लेकिन हमारा तो अब भी यही मानना है कि इसमें अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती थी और ऑनरेबल कोर्ट को उनको नोटिस करना चाहिए था। अगर वो बसें रेगुलरली चेक होती, उतनी सख्ती वो अधिकारी दिखाते जितना उन्होंने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी में लिख रखा है। तो हम आज भी ये मानते हैं कि कागज़ों में तो उन्होंने पॉलिसी बना दी, बहुत स्ट्रिक्ट बना दी, लेकिन ग्राउंड पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। अगर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होती तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। चलिए आपको एक बार फिर से बताते हैं कि कनीना बस हादसा क्या था। 11 अप्रैल को निजी स्कूल की बस पलट जाने से 6 बच्चों की मौत हो गई थी। ईद की सरकारी छुट्टी के बावजूद भी स्कूल खुला हुआ था। स्कूल बस ड्राइवर नशे की हालत में था। स्कूल बस का फिटनेस प्रमाण पत्र 2018 में खत्म हो गया था। स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी गई है। जैसा कि यह हादसा उस दिन हुआ जिस दिन गजटेड हॉलीडे था, तो जो हमारी निश्चित ऐसी गजटेड छुट्टियां उस दिन स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले स्कूल नहीं खोलेंगे, इसकी जिम्मेवारी भी उनको स्वयं को देनी होगी। गौर करने वाली बात है कि स्कूल बस हादसे के मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा एक RTO ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी को सस्पेंड किया जा चुका है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।